न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। मुफस्सिल थाना के कोली मारन स्थित कांग्रेस नेता के बंद पड़े आवास में चोरों ने लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में व स्थानीय नीति की मांग को लेकर इनोस एवं आयसा द्वारा निकाला गया मशाल जुलूस निकालकर किया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नगर निगम के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन निर्माण में दुकान आवंटित करने को लेकर निगम में संचालित दुकानदारों ने सौंपा उप महापौर को आवेदन। दुकानदारों ने दुकान आवंटित करने की थी मांग। और विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण। मजदूरों की समस्या से हुए अवगत। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोली मारन स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसर तौहीद के बंद पड़े आवास में अज्ञात चोरों ने 8 फरवरी के रात में धावा बोलकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी की घटना के बारे में फोन के माध्यम से सूचना दी गई। इस बाबत बताया जाता है कि कांग्रेस के नेता केसर तौहीद घर में ताला लगाकर पिछले 15 दिन पहले अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल गए थे। इस बंद मकान का फायदा उठाकर चोरों ने पीछे की दीवार तड़पकर घर में घुसा और सारे दरवाजे को तोड़कर अलमारी में रखे लाखों के जेवर, गहने, बैटरी, इन्वर्टर, टीवी समेत कई महंगे लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसकी सूचना गृह स्वामी ने मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर दी है। पुलिस सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है। चोरों ने सामान चोरी करने के अलावे घर के दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। ये मेरा साले जी पहले। अच्छा। मोहम्मद कैसर तौहीद का। अच्छा। हम उसका जीजा जी हुए। मेरा नाम मोहम्मद सिराज अंसारी हुआ। बगल में एक मैयत हो गया था, वहाँ आए और हम इस घर का चाबी हम ही को दे के गया था कि देख रेख कीजिएगा बीच बीच में आके। तो चाबी जब हम लेके आए यहाँ ताला खोले, जब अंदर घुसे तो देखिए यहाँ पैर का निशान है सादा। तो फिर हम इधर जब दरवाजा तरफ झाँक के देखे कि दरवाजा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। देखे कि अंदर जब गए तो सारा सामान बिखरा हुआ। फिर हम बाहर निकले, हम अपना जरा साला को बुलाए, बताया कि उनको इस तरह का बात चोरी हो गया। तो बगल में मैयत था, वहाँ पर भीड़ भड़ाक था ही। और उसने जाके सबको बताया, तो सबको आके देखे कि लगभग कितना का चोरी हुआ होगा यहाँ? इन्वर्टर, बैटरी सब चोरी हो गया है। जेवर वगैरह सब जेवर वगैरह भी सब चोरी हो गया है। कहाँ गए थे घर का मालिक जो कैसर लोग? ससुराल गया हुआ था बिहारपुर में। अच्छा। कितने दिन से बंद पड़ा हुआ था ये 26 जनवरी को यहाँ से निकला था। मैंने इसमें अभी कोई नहीं रह रहा था? नहीं, कल जब हम आए 9 तारीख से, तब ये घटना को मालूम हुआ। चोरी कब हुआ? चोरी कब हुआ हम ये भी नहीं बता सकते। 5 तारीख के पहले, 5 तारीख तक तो नहीं हुआ था। 5 तारीख के बाद इधर हुआ है चोरी। अच्छा, कल पता चला था? हाँ, कल पता हमको चला। जाके हम बड़ाबाबू को थाना में आवेदन हम दे दिए। पुलिस भी आई और सारा कैमरा वैमरा करके इंक्वायरी करके पुलिस गई। क्या लगता है आपको कि अगल बगल का कोई चोर होगा या जानबूझ करके कोई चोरी किया है? ये तो अगल बगल का ही ये लग रहा है। अगर ऐसा नहीं करता तो दीवार में ये गंदा सब लिख के नहीं जाता। बीते दिन बरही प्रखंड के नई ताड़ निवासी 17 वर्षीय किशोर रुपेश कुमार पांडे की हत्या के विरोध में व खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने, छात्र नौजवानों को रोजगार देने और वर्तमान भाषा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा गांवा बाजार में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
मौके पर उपस्थित अशोक मिस्त्री ने कहा कि आज भी सरकारी स्थानों में पहले के ही तरह भ्रष्टाचार है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा पूरे राज्य में अनुमंडल के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया जाएगा। मौके पर सकलदेव यादव, आनंदी यादव, जितेंद्र यादव, पवन चौधरी, प्रदीप कुमार, संजय दास, रंजीत कुमार, पिंटू कुमार समेत दर्जनों नौजवान मौजूद थे। सरकार हाय 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 हाय, हेमंत सरकार हाय 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 हाय, हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऐसा रवैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वादा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े सच्ची हल्ला बोल, बड़े सच्ची हल्ला बोल, नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, इनकलाबी नौजवान समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार हाय हाय, पुलिस का 32 खतियान लागू करो, लागू करो, लागू करो, स्थानीय नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, 10 तारीख को खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय को घेर लो, घेर लो, घेर लो, 10 तारीख को खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय को घेर लो, घेर लो, घेर लो। प्रतिवाद मार्च मसाल जुलूस निकाला गया है और कल हम लोग खोरी महुआ अनुमंडल पर स्थानीय नीति लेकर के और मगही भोजपुरी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है झारखंड में, आप देखेंगे कि पिछले सरकार में, रघुवर की सरकार में 13-11 करके दो इस राज्य में, जबकि 24 जिला है और 13 जिला और 11 जिला करके बांटने का काम किया था रघुवर दास, और उन्होंने 1985 का खतियान लागू करके पूरा झारखंड को बर्बाद कर दिया था। उसी के तर्ज पर जब देखेंगे कि हेमंत सरकार में आने के बाद में 5 लाख रोजगार का करके आया था, लेकिन अभी तक 1000 नौकरी भी नहीं किया है। इन्होंने ये भी किया था आवास के नाम पर, बेरोजगारों के नाम पर स्थानीय नीति हम 1932 का लागू करेंगे, लेकिन जो देखे होंगे कि 2 सत्र अभी तक बीत चुका है, 2 साल बीत चुका है हेमंत सरकार का, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति इसका नहीं बन पाया है। साथियों, यहाँ का ये रवैया है, अभी आप देख रहे हैं हत्या पर हत्या बढ़ रहा है। अभी किस तरीके से बरही में मरकच्चों में हमला हुआ, लेकिन ये सरकार नेटवर्क बंद कर दिया 2 दिन में। क्या उससे समस्या सुलझा जाएगा? लेकिन हम इस हेमंत सरकार से चाहते हैं कि अगर आप इस भ्रष्टाचार को, स्थानीय नीति को और यहाँ के आम आवाम को अमन चैन की जिंदगी तक इस कानून को और लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। आप स्थानीय नीति 1932 को लागू करें, नहीं तो इनकलाबी नौजवान सभा और हमारा पार्टी सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इसलिए हम लोग कल हजार की संख्या में इनकलाबी नौजवान सभा हम लोग अनुमंडल के सख्त में हम लोग धरना देंगे। गुरुवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद खंडोली वाटर ट्रीटमेंट का औचक निरीक्षण किया। खंडोली वाटर प्लांट कर्मियों ने समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेकर विधानसभा में मामला उठाने की बात कही। कहा कि समस्या गंभीर है और संवेदक लापता है, ऐसे में कर्मियों को हो रही परेशानी का जवाबदेही कौन लेगा। इधर वाटर प्लांट के कर्मियों ने कहा कि 11 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, ना सही से वेतन मिलता है और ना पीएफ कटता है। सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से अब तक वंचित रखा गया है। मौके पर मुख्य रूप से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हसनैन आलम, शहनवाज अंसारी, सुरेंद्र हेमरेम, लखन रजक, तुलसी दास, साजिद अंसारी, मनोज राम समेत कई कर्मी मौजूद थे। प्रॉब्लम हम लोग कर्मचारी हैं प्लांट का, और वेतन सही टाइम में नहीं मिलता है। वेतन का जो बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी भी सरकार का रेट हम लोग को नहीं मिल रहा है। और पीएफ के लिए हम लोग कई साल से 3-4 साल से प्रयास में लगे हुए हैं। बार बार हम लोग करके दे रहे हैं, खाली आश्वासन देता है कि पीएफ कटेगा, और अभी तक नहीं कटा। यही है कि हम लोग 10 साल से, पिछले 10 साल से हर संवेदक को मतलब संवैधानिक तरीके से अपना पीएफ और जो सरकार एग्रीमेंट में उन लोग को जो देता है, मजदूरों को जो सरकारी वेजेस देना है, जितना जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि इतना पेमेंट देना है, वही मांग करते हैं, मगर आज तक मिला नहीं। हम लोग वाटर प्लांट में काम कर रहे हैं। हम लोग को ना ही सरकारी जो रेट है वो हम लोग को मिल रहा है, ना पीएफ, ना ईपीएफ, ना सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। और इस प्लांट में जितना भी है, रात में बहुत सा दिक्कत होता है।
लाइट सही से नहीं है। हम लोग कई बार संदीप को बोले, नगर निगम को भी बोले, लेकिन हम लोग का बात कोई सुनवाई नहीं करता। हम लोग कहाँ जाएं? देखिए, ये बहुत पुराना प्लांट है और हमारे क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। गिरिडीह टाउनशिप में हमको लगता है कि मोर देन 80% पानी यहीं से जाता है। ठीक है, हाल फिलहाल में दो तीन जगह अचानक से या कुछ और प्रोजेक्ट बना है जिससे कि पानी आता है, लेकिन 80% पानी यहाँ से जाता है। पहले पीएचडी डिपार्टमेंट खुद इसको चलाता था, धीरे धीरे करके उसने आउटसोर्सिंग कर दिया और अब तक इन लोगों ने कम से कम 3-4 संवेदक को देख लिया, लेकिन एज पर एग्रीमेंट जो भी संवेदक होता है वो काम नहीं करता है। मिसाल के तौर पर इनका वेजेस नहीं बढ़ता है, इनका पीएफ नहीं कटता है, यहाँ जो दिक्कतें हैं, इनको लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, चोर चक्के आते हैं, तंग तबाह करते हैं, और आखिर जाए तो जाए किसके पास? पीएचडी विभाग के पास जाते हैं, बोलते कि जाइए वो तो आउटसोर्सिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए। और अभी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए 2 महीना हो गया, उसका दर्शन यहाँ नहीं हुआ, अभी तक झांकने नहीं आया। तो मैं इन सब चीज़ों को सरकार के संज्ञान में लाऊंगा और जो भी बन पाएगा इनकी मदद होगी उसमें। थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू। गिरिडीह नगर निगम के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन निर्माण को लेकर नगर निगम परिसर में संचालित 22 दुकान के दुकानदारों ने अपना दुकान की जगह आवंटित करवाने की मांग को लेकर बनाने वाले नए भवन के परिसर में उन्हें दुकान आवंटित कराने को लेकर एक आवेदन परिषद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, विपिन अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल की अगुवाई में नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम और उप नगर आयुक्त को दिया। इन लोगों ने बताया कि नए भवन निर्माण में सभी दुकानों को तोड़ा जाएगा। उसी बात को लेकर इन लोगों ने मांग किया कि नगर निगम के नए भवन परिसर में उन्हें यथावत दुकान आवंटित किया जाए। हम लोग नगर पालिका के बनाए हुए दुकान में दुकान लिए हैं हम लोग ऑक्शन के समय में, और उस वक्त से हम लोग लगातार कानूनी तरीके से अपना भाड़ा देते आ रहे हैं और हम लोग अपना जीवन उपार्जन उसमें कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे स्टाफ के तौर पर काम करते हैं। दूसरी बात कि हम लोगों ने जो व्यापार किया है उसके अंतर्गत हम लोग ने बाजार का भी उधार लिया है, कुछ लोग बैंक से उधार लिए हैं, वो सारे लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता चला कि नगर पालिका का ये भवन मॉडर्न बनेगा, उसमें हम लोगों को सरकार से यही कहना है कि आपका जो ये मॉडर्न मकान बनेगा उसमें हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी, इसीलिए इसकी जानकारी हम लोग चाहते हैं सरकार से। नगर निगम का भवन पुनः जो है सो बनने जा रहा है, जिसमें हम लोग का 22 दुकानदार का अभी तक कोई पता नहीं है कि सरकार हम लोग को दुकान फिर से देगी या नहीं देगी। इसी विषय में हम लोग चिंतित हैं। इसी के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का जीविका जो है उसी से जुड़ा हुआ है, हम लोग टोटली उसी पे डिपेंड है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इसका जवाब दे। यहाँ नगर पौर से हम लोग मिलने आए हैं कि जो है सो हम लोग का भी जो है कुछ न कुछ इसी परिसर में हम लोग का दुकान व्यवस्थित करके दे। लगभग 22 परिवार जो 22 दुकानदार हैं उनकी आजीविका पर इन लोग के मिलने के लिए आए हैं नगर निगम में आयुक्त साहब से। तो इन लोग मिल के वही बताएंगे कि हम लोग को जो दुकान अभी नगर निगम में टूटेगा उसमें दुकान हम लोग को मिलेगा कि नहीं, और नहीं मिलेगा तो उसका वो नगर निगम क्या उपाय करेगा। इसी के लिए आज जो है इन लोग सब नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए और हम इन लोग से मांग किए हैं कि ये हमें दे पेपर, ताकि आने वाले बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को हम जोर से उठाएं ताकि इन लोग की आजीविका बची रहे। इस संदर्भ में उप महापौर ने बताया कि यह जो समस्या है इनको बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, जहां तक होगा पार्षदों से बात कर राय लिया जाएगा, और आश्वासन दिया कि सभी दुकानदारों को कहीं न कहीं निगम के द्वारा जगह दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर धीरज कुमार केसरी, विजय लाल, अभय कुमार गुप्ता, अनूप कुमार, प्रदीप बर्नवाल सहित सभी दुकानदार मौजूद थे। नगर निगम के कार्यालय के आसपास जो नगर निगम की दुकान है उसमें बहुत सारे हमारे इस शहर के सम्मानित नागरिकगण और दुकान किए हुए हैं। नगर निगम से एग्रीमेंट भी हुआ है, किराए भी लोग देते आ रहे हैं,
लेकिन अभी नया भवन बनाने की बात चल रही है। नगर निगम का जो बिल्डिंग है वो नया बनेगा और इसमें हमारे जो भी दुकानदार भाई बरसों से और दुकान चला रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उनको मेरा पूरा प्रयास होगा। उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि वर्षों से वो यहाँ दुकान चला रहे हैं और रोजी रोटी का मामला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे दुकानदार जो अभी यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं दुकान चलाकर, उनको कहीं ना कहीं और सेटल किया जाए, ताकि उनका रोजी रोटी पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति के छुट्टी में जाने के बाद निगम से संचालित योजनाओं और साफ सफाई की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, जिसको लेकर उपायुक्त के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा को नगर निगम का प्रभार सौंपा गया। रोहित सिन्हा ने नगर निगम आकर अपना पद ग्रहण किया और नगर निगम के सिटी मैनेजर कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुए और सभी सिटी मैनेजर और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी अपने अपने कार्यों को सही समय पर पूरा करें, जिनके लिए उनको टैक्स दिया गया। साथ ही नगर निगम से चल रही योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल आनंद, श्याम किशोर महतो, राम कुमार सिन्हा, प्रदीप सिन्हा सहित कर्मचारीगण मौजूद थे। देखिए, ब्रॉडली नगर पालिका में हमारा अगर देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडली फील्ड्स आपको हो गया, एक तो रेवेन्यू का फील्ड हो गया, जिसके कारण सारा चीज़ें हम लोग का काम को संपादन कर पाते हैं, और दूसरा हो गया वेलफेयर का, और तीसरा हो गया डेवलपमेंट का। ये ब्रॉडर का क्लासिफिकेशन है। तो ये तीनों फील्ड में जो भी संबंधित कर्मी थे, सिटी मैनेजर थे, टाउन प्लानर थे, बड़ा बाबू थे, जो भी लेवल के जो भी थे, सबको ग्रुप वाइज हमने बुला के सारे से उनका स्टेटस जाना है कि कहाँ पर है, कहाँ गैप है, वो भी आइडेंटिफाई किया गया और अकॉर्डिंगली सबको कुछ टास्क असाइन कर दिया गया है टाइम लिमिट के हिसाब से, ताकि काम में स्पीड अप हो पाए और तय समय पर लोगों का काम हो सके। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज इनकलाबी नौजवान सभा तथा छात्र संगठन आयसा के नेतृत्व में छात्र युवाओं ने रोजगार अधिकार मोर्चा निकालकर हेमंत सरकार को जहां उनके द्वारा किए गए वादे के अनुसार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजना नीति लागू करने तथा झारखंड में रिक्त पड़े सभी पदों पर तत्काल बहाली की मांग के साथ साथ बाहरी भाषाओं को झारखंड की भाषा के रूप में शामिल करने की साजिश का विरोध किया। कार्यक्रम की अगुवाई उज्जवल साहू, कमरुद्दीन अंसारी, मनोज यादव आदि ने किया। सभी ने कहा कि धनबाद, बोकारो में जिस तरह बाहरी भाषाओं को झारखंड की भाषा के रूप में शामिल करने की साजिश की गई, उससे पूरे झारखंड में आक्रोश है। मौके पर पूरन महतो, राजेश यादव, राजेश सिन्हा, मनोवर हसन बंटी, नौसाद अहमद चांद, जयंती चौधरी, रेनू रवानी, सरिता साव आदि ने भी छात्र युवाओं की मांगों का समर्थन किया। इस मौके पर सनातन साव, उपेंद्र तुरी, मोहम्मद गुफरन, परवेज आलम आदि मौजूद थे। आज पूरे झारखंड में इनकलाबी नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये दो जन संगठन छात्र युवाओं का सड़कों पर है और सड़क पर उतर करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह किया जा रहा है, उनसे मांग की जा रही है कि चुनाव के समय जो वायदे किए गए थे झारखंड में सभी रिक्त पदों पर बहाली करने की, चुनाव के समय जो वादे किए गए थे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की, तो सरकार गठन के कई साल बीत चुके हैं, करीब आधा समय पार होने वाला है, तो सरकार ने ये क्यों नहीं किया। और इसके साथ ही यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफ जब आप नियोजन नीति में झारखंड के आधार पर उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं खतियान आधार पर, और एक तरफ आप स्थानीय लोगों को रोजगार की गारंटी करने के लिए झारखंड में रोजगार की आप रिक्तियों पर बहाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको विवादित भाषाई आदेश लाने की क्या जरूरत थी, जिससे धनबाद, बोकारो सहित पूरे झारखंड में एक तरह से लोगों में भारी जन आक्रोश है। इसलिए छात्र युवा मांग कर रहे हैं कि ये विवादित जो आदेश है जिसमें बाहरी भाषाओं को झारखंड की भाषा बनाने की साजिश की गई है, इस आदेश को बिना शर्त सरकार वापस ले और इसके साथ ही झारखंड में जितने रिक्त पद हैं उन पर तत्काल बहाली की जाए
और 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड में स्थानीय नियोजन की नीति लागू हो, ताकि कम से कम तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में झारखंड के युवा को नौकरी का अधिकार मिले। गिरिडीह में RYA आयशा के तहत जो एक तरह से पूरे झारखंड में हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से दो तरफा वार किया है, उसके अगेंस्ट में आज हम लोग यहाँ पे मार्च के रूप में यहाँ पे निकाले हैं। जिस 1932 का खतियान आप कह रहे थे हेमंत सरकार जी, तो फिर आज क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? क्या आप उसी रघुवर दास के पग चिन्हों पे चल रहे हैं या प्रेरित कोई कर रहे हैं आपको? तो निश्चित तौर पर कहेंगे, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, स्थानीयता का मामला में हो, हर प्रकार आप पूरा बीजेपी का जैसे काम कर रहे हैं। हम लोग उसका विरोध करते हैं और यहाँ के जो रोजगार हैं, रोजगार देना पड़ेगा। और जो इस प्रकार से आप बाहरी लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं चारों तरफ बाहरी लोगों का है दबाव, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको नकारेगी जनता। आपदा प्रबंधन झारखंड सरकार के निर्देशानुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में बच्चों का अध्ययन अध्यापन कार्य हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष ऋषि सिंह सलूजा एवं निदेशक त्रिलोचन सिंह सलूजा शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय के मुख्य द्वार एवं प्रांगण में बच्चों का हौसला बढ़ाने एवं बधाई देने के लिए उपस्थित रहे। तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। विद्यालय के मुख्य द्वार को भव्य तरीके से गुब्बारे से सजाया गया, साथ ही गुब्बारे उड़ाकर खुशी व्यक्त किया गया। बच्चों के बीच ट्रॉफी का भी वितरण किया गया, जिससे बच्चे काफी उत्साहित रहे। विद्यालय के अध्यक्ष ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कक्षा में प्रवेश कराया, साथ ही कोरोना गाइडलाइन पालन करने का सुझाव दिया। The Honorable Director Sir, Principal Ma'am, teachers and to all the students. Myself, Krishika Budolia, and first of all I'm thanking to all the teachers for giving me the opportunity to give a short speech in front of you all. So I'm welcoming you all in the school after the COVID-19 pandemic. From now only, we have to study with our full energy and enthusiasm. And we have to wear the mask and do the sanitizing the proper way. That's all. Thank you. Director Sir, Chairman Sir, Principal Ma'am, and to all my teachers and friends, I myself, Angel Chaudhary, welcoming you all after COVID-19 pandemic. Especially thanking to Abhishek Sir and to all my teachers for giving me opportunity to say a short speech in front of you all. After a long time, we all are in our school. I feel something new and something strange. I really feel that I had lost something and got it back today. I am meeting my teachers, joining my classes and chatting with my classmates. That's all. Thank you. झारखंड सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को भी धन्यवाद कहते हैं। और आज बड़े दिनों के बाद बच्चे स्कूल आए, उनमें काफ़ी उत्साह दिखा और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से स्कूल चलते रहेंगे और सुचारू रूप से। धन्यवाद। It is a tremendous happy and good for all of us that schools are reopening about 2 years later for physical classes owing to continuous lockdown and closure of a school by government due to sudden outbreak of the pandemic COVID-19. Online classes conducted during the pandemic may not be sufficient to fulfill the needs of the students as well as to explore their potential. Such physical or offline classes are far beneficial than the online classes to the young learners. We would like to welcome this reopening of a school and offline classes, especially for young learners and kids. We would also like to appreciate the decision of the government for such a strategy to combat this pandemic COVID-19. Dear children, take care, follow SOP and concentrate to studies. Have a pleasant offline classes. Thank you all.
गुरुवार को 20 सूत्री प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन प्रखंड कार्यालय बेंगाबाद के परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे। कार्यालय का उद्घाटन विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, 20 सूत्री अध्यक्ष नूनूराम किस्कू, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल ने सामूहिक रूप में विधिवत फीता काटकर किया। उपस्थित लोगों ने सभी पदाधिकारियों को बुके देकर माला पहनाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार व मुख्यमंत्री ने हमें जो पद दिया गया है, लोगों को सेवा करने, मदद करने, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी, युवा नेता हसनैन आलम, शंकर मंडल, दिलीप मंडल, राजेंद्र पंडित सहित सभी गठबंधन दल के लोग उपस्थित थे। 20 सूत्रीय कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे कुछ मेंबरान जो हैं, हमारे घटक दल के सब मौजूद हैं। मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो जिम्मेवारी इनको सरकार के मुखिया और राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी हुआ है, जिसके राज्यपाल ने मोहर लगाई है, ये एक सरकार के अंग बने हैं एक तरह से, ठीक है ना जी। और जिस प्रकार सब लोगों की जिम्मेवारी है लोगों की सेवा करना, समस्याओं का समाधान करना, हमारे विश्व के जो साथी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो बड़ी मुस्तैदी से अपने काम को निभाएंगे। निश्चित रूप से कार्यालय में रहेंगे। अगर कोई भी आम आदमी किसी काम से ब्लॉक में आता है, कुछ छोटे बड़े काम लेकर सरकार के नियमानुकूल वो काम होना है, तो उसमें ये लोग पहल करेंगे, मदद करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे जो विश्वती से लोग जुड़े हैं उनको दी गई है और अच्छे से निर्वाह करेंगे, इसकी हम कामना करते हैं। आज प्रखंड बेंगाबाद में प्रखंड कार्यालय में विश्वस्तरीय कार्यालय का उद्घाटन गांडे विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब का हाथों उद्घाटन हुआ है। मैं इस प्रेस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो जिम्मेवारी विश्वस्तरीय के माध्यम से हम लोग को दिया है, मैं निश्चित रूप से प्रेस को ये आश्वस्त करता हूँ, जनता की जो भी समस्याएं आएंगी, जो विश्वस्तरीय के दायरे में आएंगी, उस समस्या को संज्ञान में लेते हुए उसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे। और किसी भी तरह का समस्या होगा उसको सरकारी स्तर से जो मूलतः नियम कहता है उसके अधीन हम लोग काम करेंगे। आज के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए मैं जितने भी अपने विश्वस्तरीय के सदस्य हैं, विश्वस्तरीय के उपाध्यक्ष हैं और पार्टी घटक दल के तमाम सदस्यों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब उद्घाटन किए और जो भी हम लोगों को जिम्मा मिला है विकास योजना का देखने का, किसी तरह का कोई दिक्कत हो उसमें हम लोग मिलजुल करके उसको समाधान करेंगे और विकास कार्य जो सरकार का जो भी योजना है अभी जितना तरह का है उसको हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे विगत 2 साल तो बीत गया, इधर जो बाकी समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का रहेगा कि भाई जनता को दिक्कत नहीं हो, हम लोग के माध्यम से जिसमें जहाँ तक सुविधा हम लोग दे सकें। बरगंडा रोड स्थित जरासन चौक के समीप श्री बेकरी का एक रिटेल यूनिट केक एवं केक्स प्रतिष्ठान का शुभारंभ जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने फीता काटकर किया। संजय सिंह ने प्रतिष्ठान के प्रबंधक को शुभकामना देते हुए बताया कि इस दुकान की तरक्की हो, इसकी कामना करता हूं। लोगों को बर्थडे पार्टी समारोह में केक की जरूरत होती है जो यहां पर अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। वहीं वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने भी प्रतिष्ठान के संचालक को शुभकामनाएं दी। दुकान का शुभारंभ हुआ है। मैं दुकान के संचालक गौरव जी से दुकान बेहतरीन तरीके से चले, गुणवत्तापूर्ण सामग्री ये इस दुकान के माध्यम से लोगों के बीच उपलब्ध कराएंगे। शुभकामनाओं के साथ इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दुकान और भी तरक्की करें, फले फूले। ब्रिज के बगल में श्री बेकरी द्वारा केक एंड केक का एक रिटेल शोरूम यहाँ पे जरासन चौक के पास
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह विश्वसूत्री के जिला उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया है। श्री बेकरी के प्रोप्राइटर श्री सौरभ मुखर्जी को हम तहे दिल से शुभकामना देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं कि इनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और बहुत जल्द इनकी और भी ब्रांचेज गिरिडीह के शहर के अच्छे लोकेशन में खोले जाएंगे। यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण सामग्री गिरिडीह के लोगों के लिए उपलब्ध है, उचित दाम पर उपलब्ध है। हम सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार आकर यहाँ पे सेवा का मौका अवश्य दें। प्रतिष्ठान के प्रबंधक अस्मिता केसरी ने बताया कि यहाँ पर वेजिटेरियन केक मिलेगा, साथ ही बर्थडे पार्टी की सजावट का सामान भी उपलब्ध है। एक बार आकर हमें सेवा का मौका दे। मौके पर दुकान के संचालक सौरभ मुखर्जी, मुकेश आनंद केसरी, विजय सिंह, गौरव शर्मा, मनीष गुप्ता, अमित घोष, संजू केसरी, अस्मिता केसरी सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। का एक यूनिट केक्स एंड केक्स का शुभारंभ हुआ है। यहाँ हमने डिफरेंट तरह के केक पार्टी के लिए रखा है, एनिवर्सरी के लिए और बर्थडे के लिए रखा है। हर तरह का केक यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा आपको चॉकलेट, आइसक्रीम और पार्टी के रिलेटेड जो भी स्नैक्स का जरूरत है वो सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो और पार्टी से रिलेटेड जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स है वो सारे भी अवेलेबल है और सारे के सारे जो है वो प्योर वेज है। हमने वेजिटेरियंस को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा प्रोवाइड कराया है और इसके अलावा हमने होम डिलीवरी की भी सुविधा दी है और जो लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं कोविड के कारण, वो अपने घर से भी मंगवा करके अपनी पार्टी को शानदार बना सकते हैं। और हमें एक बार सेवा का मौका जरूर दें, एक बार अवश्य यहाँ पर आशा करते आप लोगों को अच्छा लगेगा। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।